हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्तफ़िक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कुछ दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज आते रहते हैं, उन पर फिर मैं ऐसा करता हूं कि अगर इनफरादी तौर पर जवाब देने वाला हो तो मैं इनफरादी भी जवाब दे देता हूं, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि अगर उस पर वीडियो बना दी जाए तो उस वीडियो से फिर आगे दूसरे भी बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह के मैसेज पर मुश्तमिल होगी। किसी ने मैसेज किया है बवासीरी मस्सों के लिए, बैरूनी मस्सों के लिए कोई आसान सा नुस्खा बयान करें जो काबिल अमल हो और उसको तैयार भी जल्दी से किया जा सके। जो बवासीरी मस्से हैं ये भी बहुत बड़ा मसला है और जो बैरूनी मस्से जिस्म के किसी भी हिस्से पे निकल आते हैं ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आप सब दोस्तों की खिदमत में एक बेहद आसान नुस्खा, आसान भी है, कामयाब भी है, ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसमें आपने ऐसे करना है कि नीला थोथा जो है वो अच्छी क्वालिटी का 6 माशा ले लें। 6 माशा नीला थोथा लेके उसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। खरल में डाल के इतना पीसें कि वो बिल्कुल मैदे की तरह ऐसे रगड़ उसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 तोला गेरू जो होता है ये लेके उसमें डाल के 1 घंटा तक इसकी अच्छी तरह रगड़ाई करें ताकि ये पाउडर बन जाए। अब ये आपकी दवाई तैयार है। किसी महफूज डब्बिया में बंद करके रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब आपने ये करना है कि बवासीरी मस्से हैं या ये बैरूनी मस्से हैं, किसी जगह पे मोके या मस्से जिनको कहते हैं ये हो गए हैं, इसमें से थोड़ी सी दवाई लें, आधा चम्मच दवाई ले लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के तो बवासीरी मस्सों पर भी दिन में 2 दफ़ा सुबह भी लगाएं और शाम लगाएं और मरीज़ को कोई अंडरवेयर वगैरह पहना दें। इसी तरह अगर बैरूनी मस्से हैं तो थोड़ा सा तेल लगा के इसको लगाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से अल्लाह ताला के फजलो करम से मस्से जो हैं वो झड़ जाएंगे, बवासीरी मस्से जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे और ये जो बैरूनी मस्से मुख्तलिफ़ जगह पे हो जाते हैं ये भी झड़ जाएंगे। कोशिश ये करें कि आँख के नज़दीक अगर कोई मस्सा हो तो फिर आँख में ये दवाई ना लगे। जब बवासीरी मस्से या बैरूनी मस्से ठीक हो जाएं, झड़ जाएं, अगर वहाँ कोई मामूली सा ज़ख़म रह जाए तो हल्दी सरसों के तेल में, देसी घी में या आप जैतून के तेल में भी थोड़ी सी हल्दी लेके उसका अच्छी तरह से मुरक्कब बनाकर वो 2-4 दिन लगाएंगे तो ज़ख़म भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत आला पाए का नुस्खा है, इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप तबीब नहीं मरीज़ हैं तो फिर ये नुस्खा अपने किसी करीबी तबीब की ज़ेरे निगरानी या उसके मशवरा के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप तबीब हैं या डॉक्टर हैं या वैद्य हैं तो फिर आप अपने मरीज़ों को इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ अगर बेहतर ये है कि मरीज़ को बवासीरी मादा पैदा करने वाली जितनी भी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, उज़लाती साबी हों, उज़लाती गुद्दी हों, जैसे कि आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, खट्टी चीज़ें, ये जो है ये बंद रखें। मरीज़ की कब्ज़ कुशाई जो है वो करते रहें। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक 8 से 10 दिन, 15 दिन तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला इतने दिनों में
अल्लाह के फजल करम से वैसे ही मस से जर जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।